अस्सलामुअलैकुम दवाज़ डॉक्टर में खुशामदीद। मैं आपका दोस्त मोहम्मद सरफराज आपके साथ। कैसे हैं दोस्तों? ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके हम सबके हाल पर रहम फरमाए, पाकिस्तान की खैर हो। जी दोस्तों, अब हम लोग एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं आदम जी लाइफ इंश्योरेंस की मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर। और आज हम लोग जो सबसे पहली प्रोडक्ट जो डिस्कस करने जा रहे हैं, नाम है मुस्तकिल यकीन प्लान। तो जैसे हर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास एक ऐसी प्रोडक्ट होती है जिस प्रोडक्ट को आप हर तरह के मामलात के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर इसी प्रोडक्ट को एज एजुकेशन प्लान इस्तेमाल करना हो, या किसी प्रोडक्ट को एज अ मैरिज प्लान इस्तेमाल करना हो, या एज अ रिटायरमेंट प्लान उसको यूज़ करना हो, तो ये एक कंप्रेहेंसिव प्लान होता है। आदम जी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास ये सबसे यूनिक प्लान है और इस प्लान को आज हम देखेंगे। मुस्तकिल यकीन प्लान। जो दोस्त पहली बार हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी तमाम मुफीद वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। आज शुरू करते हैं मुस्तकिल यकीन प्लान। मुस्तकिल यकीन प्लान जनाब सबसे लो पेयर प्लान है। ये जस्ट 25,000 से स्टार्ट होता है, यानी सालाना आप 25,000 रुपये अगर अदा करें तो ये प्लान आप विदाउट राइडर ले सकते हैं, राइडर के बगैर। और इस प्लान की जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि इस प्लान को आप 65 साल तक की उम्र तक ले सकते हैं। यानी एक बंदा जिसकी उम्र 18 साल है अभी, और या ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल है, वो भी इस पॉलिसी को 20 साल के लिए ले सकता है। यानी कि इस प्लान में जो मैच्योरिटी की डेट है वो एक्सटेंडेड है, यानी 85 ईयर्स तक है। यानी आप 85 साल तक की उम्र के लिए इसको ले सकते हैं। 65 पर अगर लें तो आप 20 साल का प्लान इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद इस प्लान में जो इजाफी फ़ायदे हैं, वैसे इन राइडर्स पे मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें हम एक एक राइडर को आपको बताएंगे कि कौन से राइडर का क्या मतलब होता है। लेकिन शॉर्ट सा मैं आपको बता देता हूँ। जिन दोस्तों ने भी ज्वाइन किया बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। इसमें सबसे पहला जो बेनिफिट ऐड किया जाता है वो क्रिटिकल इलनेस राइडर, यानी किसी भी संगीन बीमारी की सूरत में इस राइडर में आप 18 ख़तरनाक बीमारियां जिस तरह हार्ट अटैक, कैंसर, पैरालिसिस, किडनी फेलियर या इस तरह की जो मेजर बीमारियां हैं उनमें से कोई हो जाती है तो आप उसको कवर करवा सकते हैं। पॉलिसी होने के कम से कम 6 माह के बाद ये राइडर एक्टिव होता है, यानी वो बीमारी पहले से डायग्नोज्ड नहीं होनी चाहिए। वो बीमारी अगर आप पॉलिसी लेने के 6 माह के बाद डायग्नोज होती है तो उस सूरत में ये कवरेज आपको दे सकता है। उसके बाद इसमें आप एक्सीडेंटल कवरेज को ऐड कर सकते हैं। ये नॉर्मल हर प्लान में होती है कि हादसाती सूरत में आपका जो सम एश्योर्ड होता है उसको बढ़ा दिया जाता है। और तीसरी चीज़ इसमें आप ऐड कर सकते हैं जो नॉर्मली लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ के प्लान्स में नहीं है, बहुत यूनिक राइडर है। इसे बोलते हैं स्पाउस राइडर। यानी कि आप अपने साथ अपना जो पार्टनर है, जो लाइफ पार्टनर है, आप उसको भी एक ही प्लान के अंदर इंश्योर्ड कर सकते हैं। और ये टिपिकली कोई जॉइंट लाइफ प्लान नहीं होगा, ये सिर्फ एक राइडर के तौर पे इसमें ऐड किया गया है कि अगर आप चाहें तो आप अपनी बीवी को भी इसमें इंश्योर्ड करवा सकते हैं। उसके सम एश्योर्ड जो है वो आपके सम एश्योर्ड से ज़्यादा नहीं हो सकता और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करना पड़ेगी। लेकिन एक ही प्लान के अंदर दोनों लाइव्स इंश्योर्ड हो जाएंगी। खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर आपके पार्टनर की डेथ होती है तो उस सूरत में जो भी सम एश्योर्ड रखा जाएगा वो आपको पे कर दिया जाएगा। इसमें माहाना आमदनी का बेनिफिट, यानी कि जिसे हम बोलते हैं MIB इसमें बोलते हैं, नॉर्मली इसको FIB बोला जाता है, फैमिली इनकम बेनिफिट, लेकिन इसको यहाँ पे MIB बोलेंगे, मंथली इनकम बेनिफिट। कि अगर आपने ये राइडर लिया हुआ है तो आपको खुदा न खास्ता अगर आप दुनिया से चले जाते हैं, इन दैट केस आपकी फैमिली को एक सर्टन अमाउंट पर मंथ मिलती रहेगी पॉलिसी का टाइम पूरा होने तक। इसमें अगला राइडर है जी लेवल टर्म इंश्योरेंस। ये एक्चुअली क्या है, ये जो राइडर है ये आपके सम एश्योर्ड को इंक्रीज़ करता है। यानी आप बेसिक सम एश्योर्ड जो है वो तो आप लेना चाह रहे हैं अपने बेसिक प्रीमियम के अगेंस्ट, कवर मल्टीपल के अगेंस्ट, लेकिन आप चाह रहे हैं कि मेरा सम एश्योर्ड इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो उसमें आपको इजाफी तौर पे एक राइडर दे दिया गया कि आप थोड़ी सी इजाफी कॉस्ट पे कीजिए और एडिशनल टर्म इंश्योरेंस यानी लेवल टर्म इंश्योरेंस इजाफी तौर पे ले लें। मिसाल के तौर पे आपने एक पॉलिसी ख़रीदी और उसमें आपने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया, लेकिन आप चाहते हैं कि आप 10 लाख का मज़ीद आपका नेचुरल डेथ का सम एश्योर्ड हो, तो अब आपका जो प्लान है उसमें कवर मल्टीपल अगर आप बढ़ाते हैं तो आपकी कैश वैल्यू पे भी फ़र्क पड़ता है और आपको पॉसिबल है कि मेडिकल एग्जामिनेशन से भी गुजरना पड़े अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस पे है पॉलिसी।
तो आपकी कैश वैल्यू पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसे में विदाउट कवर मल्टीपल बढ़ाए आप अपने सम एश्योर्ड को बढ़ा सकते हैं इस राइडर के ज़रिए, जिसका नाम है लेवल टर्म इंश्योरेंस, यानी कि आप इसमें इजाफी तौर पे सम एश्योर्ड, नेचुरल डेथ का सम एश्योर्ड बढ़ा सकते हैं। वेवर ऑफ प्रीमियम इन केस ऑफ डेथ। अब ये राइडर जो है, मैंने इस जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने तफसील से बताया था कि ये बहुत प्यारा राइडर है। इसमें देखें, इंसान के साथ ये तीनों चीज़ें तो हैं, बीमारी, माजूरी और मौत। क्लाइंट को अगर उसके पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और जो अकेला अपने घर का कमाने वाला है, तो उसको ये राइडर ज़रूर लेना चाहिए। थोड़ी सी अमाउंट ऐड होगी। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? मिसाल के तौर पे एक क्लाइंट ने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया, 20 साल की पॉलिसी थी, चौथे 5वें साल या दूसरे साल उसकी डेथ हो जाती है। फ़र्ज़ करते हैं 5वें साल डेथ होती है, कंपनी उसका 10 लाख रुपया जो सम एश्योर्ड था वो फैमिली को अदा करेगी। उसके बाद उसकी बाकी किस्तें, यानी पॉलिसी ख़त्म नहीं होगी, पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी और 20 साल तक उसकी किस्तें कंपनी अदा करेगी। और जब उसके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनको मैच्योरिटी जो बनती होगी वो भी अदा करेगी। देखिए कितना ज़बरदस्त राइडर है। तो ये राइडर भी इसमें लिया जा सकता है। उसके बाद हम चलते हैं जी वेवर ऑफ प्रीमियम इन केस ऑफ डिसेबिलिटी। अब ये जो वेवर ऑफ प्रीमियम का नॉर्मली जो राइडर होता है वो डिसेबिलिटी के लिए ही रखा जाता है। अगर क्लाइंट डिसेबल हो गया और वो अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू नहीं रख पाया, 6 माह गुजर गए और इस दौरान उसकी इंस्टॉलमेंट का टाइम आ गया, तो उसकी इंस्टॉलमेंट अगर ये राइडर लिया हुआ है तो कंपनी अदा करती है। कोई भी राइडर बिल्ट इन नहीं है। जैसे कि जुबली के मुख्तलिफ प्लान्स में FIB, CI, क्रिटिकल इलनेस का और परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी का राइडर जो था वो बिल्ट इन था, जिसकी आप एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पे करते थे, लेकिन अगर उसको आप एक्टिव कर लेते थे तो आपकी जो कैश वैल्यू है वो कम हो जाती थी। इसमें कोई भी राइडर आप ऐड ऑन करेंगे तो आपको इजाफी पे करना पड़ेगा, आपकी कैश वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, आपको पता होगा कि इस राइडर के अगेंस्ट मेरे कितने पैसे कट रहे हैं। तो ये हिडन नहीं है, इसमें सब कुछ ओपन है। प्लान के अंदर एक लॉयल्टी बोनस टर्म यूज़ होती है। लॉयल्टी बोनस क्या होता है कि अगर आप पॉलिसी को कंटिन्यू करते हैं एक सर्टेन टाइम तक, तो आपको हर साल, और आपकी किस्तें टाइम पर जारी होती हैं, तो आपको कंपनी इजाफी तौर पे कुछ यूनिट्स एलोकेट करती है। मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए का प्रीमियम आप हर साल अदा कर रहे हैं और आप चले जाते हैं 7वें साल में, पॉलिसी चलते चलते 7th ईयर में चली जाती है, तो 7वें साल से ऑनवर्ड इस पॉलिसी में आपको 3% का एक्स्ट्रा इसमें यूनिट्स एलोकेट होंगे। यानी आप लाख रुपये आप पे करेंगे, 3% यानी 3,000 रुपया कंपनी ऐड करेगी और 1,03,000 रुपये के यूनिट्स आपको एलोकेट हो रहे होंगे। आपका इन्वेस्टमेंट पोर्शन बढ़ता जाएगा, इससे आपकी कैश वैल्यू पे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और इसमें जो और मज़ेदार बात है वो ये है कि 11वें साल, यानी जैसे ही पॉलिसी आपकी 11वें साल में पहुंचती है तो आपको 3% तो जो चल रहा है वो तो आएगा ही आएगा, 30% एक्स्ट्रा आएगा। यानी लाख रुपए आपने दिया और 30,000 रुपये इसमें बोनस के तौर पे ऐड किया गया कि आप हमारे साथ पॉलिसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो 1,30,000 रुपये के यूनिट्स एलोकेट किए जाएंगे, जिससे आपकी कैश वैल्यू बहुत अच्छी बन जाएगी। और मैंने इसको चेक किया कि इसमें 5वें साल में पैसा ब्रेक इवन पे आ जाता है स्टैंडर्ड कंडीशंस में, और ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो नॉर्मली लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं होती। क्लाइंट अक्सर व बेशतर क्लाइंट इस बात से परेशान होता है कि मेरा जो ब्रेक इवन है वो कहाँ पे आना है। तो इसमें मैंने जो इलस्ट्रेटिव वैल्यूज़ देखी हैं उसमें नॉर्मली 5वें साल में आपका ब्रेक इवन आ रहा है। ठीक है जी। अब बाकी इसके बाद अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम आपसे डिस्कस करेंगे आदम जी लाइफ के जो फंड्स हैं और उनकी परफॉर्मेंस, ये किस तरह से काम कर रहे हैं और कौन से फ़ंड की क्या ग्रोथ चल रही है। तब तक इजाज़त दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों तक भी पहुंचाइए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।